भाइयों नमस्कार। ये दो सज्जन तेलंगाना से हैं और इन्होंने जब यहाँ झांसी आए तो दीमक के विषय पर चर्चा छेड़ दी कि सर मेरे यहाँ आर्चर्ड है और उसमें दीमक लगती है तो मैं पानी का इस तेज बौछार मार के उसको दीमक को ख़त्म कर देता हूँ। किसान भाइयों, दीमक को ख़त्म करने के बारे में दिमाग में मत लाइए। दीमक हमारा मित्र प्राणी है और इस धरती में जितने भी जीव जंतु हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा ने एक भी इकाई ऐसी नहीं बनाई जो प्रकृति या इंसान की दुश्मन हो, लेकिन हमने उनको दुश्मन मान लिया। पूरी तरीके से उसको मैंने जाना नहीं, समझा नहीं, बस किसी ने कह दिया दीमक दुश्मन है और मैंने मान लिया। किसान अक्सर कहता साहब मेरे खेत में दीमक लगी है। दीमक वहीं लगती है जो ड्राई एरिया होते हैं वहाँ दीमक लगती है, जो वेट एरिया होते हैं वहाँ केंचुआ होता है। प्रकृति ने जो फसलों के अवशेष हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको प्रोसेस करने के लिए पूरी जाल है, तंत्र है ज़मीन में। ये शिव जी का तंत्र है। चूँकि शिव और माता पार्वती, मैं अक्सर बोलता हूँ पूरे जीव जगत की, इंसानों की, पूरे भोजन की प्रणाली जो चलती है, समस्त जीवों का जो भोजन प्रणाली का सिस्टम है वो शिव और माता पार्वती से गवर्न होता है। इसीलिए वेदों में शिव को कहा गया है आदि पिता सदा शिव, जो सदा से है सदा रहेगा, धरती सदा से है सदा रहेगी। यही शिव का वास्तविक स्वरूप है, लेकिन लोगों ने अपने धंधे के लिए शिव के नाना प्रकार के स्वरूप बना दिए और हम सब के दिमाग में जो शिव का मूल स्वरूप था धरती, उसको फॉरगेट भूल गए और शिव अन्यत्र कहीं खोजने लगे। माता पार्वती, आदि शक्ति माँ दुर्गा, अन्नपूर्णा, जितनी भी वनस्पतियाँ इन सबको अन्नपूर्णा कहते हैं, माता पार्वती कहते हैं, माता दुर्गा कहते हैं। जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, अभी नवदुर्गा चल रही हैं, नवदुर्गा के 9 रूप अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे 9 जड़ी बूटियाँ हैं। तो 9 तो लिखी गई हैं। अभी तो हम इंसान को नवदुर्गा का व्रत रखने वाला, नवदुर्गा की उपासना करने वाला नहीं जानता शैलपुत्री क्या है। तो नवदुर्गा के 9 रूप लिखे गए हैं। नवदुर्गा के 20 लाख रूप हैं। 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां धरती पर हैं। वो सब दुर्गा का ही रूप हैं और सब किसी न किसी प्रयोजन से हैं। तो अब बात आई कि ये दीमक, अब इस पेड़ में दीमक है, मैं इसलिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। ये दीमक है। अब ये मित्र क्या करते हैं, पानी की तेज बौछार से इसको धुलते हैं। तो कहते हैं मैं तो दीमक को पानी से नष्ट कर देता हूँ। इस आम के पेड़ में जो ये छाल होती है, बार्क जो सूख जाती है, जो डेड हो जाती है, उसको खाने के लिए दीमक आई है। और जैसे ये छाल खा लेगी ये दीमक यहाँ से चली जाएगी। दीमक कभी भी जिंदा टिश्यू को, जिंदा पेड़ को नहीं खाती। अगर दीमक जिंदा पेड़ों को खाती तो जंगल ना बचते, ध्यान रखना। लेकिन अब दीमक को दुश्मन बताया किसने? दीमक को दुश्मन बताया है हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने। कुछ ने प्रायोजित बताया, फिर तो कुछ नकल करने लगे। अब किसी ने लिख दिया दीमक दुश्मन है तो वही स्टूडेंट ने पढ़ा, फिर वही प्रोफेसर हो गया, वही वो पढ़ाने लगा। हमको तो जो पढ़ाया जाता है वही हम पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाया ही गलत गया तो हम गलत ही पढ़ा रहे हैं। दीमक दुश्मन नहीं है। फर्स्ट टाइम जिसने दीमक को दुश्मन बताया वो व्यक्ति था बदमाश। फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में पेस्टिसाइड बेचने के लिए किसान को कैसे हम नाना प्रकार के पेस्टिसाइड बेच पाएंगे, नाना प्रकार की बीमारियों को, मिट्टी को कैसे हम खराब कर पाएंगे। तो मैं अक्सर बोलता हूँ धरती माँ, धरती जिंदा है। धरती में असंख्य प्रकार के जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। लेकिन दीमक को मारने के लिए जब हमने कोई खतरनाक केमिकल डाला जमीन में तो क्या हुआ, आप खुद विचार करना।
कि जब हमने खेत में एक जीव को मारने के लिए खतरनाक इंसेक्टिसाइड डाला तो क्या करेगा, ज़मीन में जितने भी जीवाणु होंगे, जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे, सबको मारेगा। बस यही चाहते थे लोग। केमिकल इंडस्ट्रियां, पेस्टिसाइड बनाने वाली इंडस्ट्रियां यही चाहती थी, एक बार किसान की ज़मीन को मर्डर कर दो, किसान की ज़मीन को मुर्दा कर दो, फिर किसान देखना मेरे आगे पीछे कैसे पागलों की भांति घूमेगा। और यही हो रहा है मित्र। दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। और मैं आपको एक सूत्र बता के जा रहा हूं, जिसको यहां दुश्मन नजर आते हैं भगवान की व्यवस्था में, उससे ज्यादा अज्ञानी कोई है नहीं। और अज्ञानियों ने ही सब अज्ञान पैदा किया, अज्ञानियों ने ही सब बंटा ढार किया। हमारे खेत में यहाँ कोई भी आए, देख लीजिए आप सामने कितने प्रकार की तितलियां हैं, देखिए जरा सामने। बहुत है, बहुत है। यहाँ मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, चिड़ियां हैं। क्यों हैं? 13 साल हो गए, यहाँ एक दाना यूरिया, डीएपी, 1 ग्राम पेस्टिसाइड नहीं आया। और मेरी फसल में कोई बीमारियां नहीं लगती। चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप 12 महीने में 365 दिन होते हैं, कभी भी आना। अप्रैल मई जून में यहाँ खेती नहीं है, लेकिन नर्सरी है, कुछ पेड़ है, और यहाँ बीमारी खोज के दिखाना। और यहाँ ये दिखाना कि साहब आपके ये पेड़ बढ़ नहीं रहा है। सारे पेड़ बढ़ रहे हैं, किसी को कोई फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ता है, किसी में कोई बीमारी नहीं लगती है, कहीं कोई कीड़ा नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ, प्रकृति स्वयं अपना मैनेजमेंट करती है, बस तुम्हें प्रकृति का मैनेजमेंट करना है। तो दीमक को मित्र, दीमक को, वाइट ग्रब को, निमेटोड्स को मारने के लिए आगे से कभी भी ज़मीन में भूमि शोधन करने वाली दवाएं मत डालना। आप मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जिसको मारने चले थे उसको मार नहीं पाएंगे और आपको कैंसर हो जाएगा। तो दीमक मेरी मित्र है। दुनिया में हर जीव मेरा मित्र है, हर प्राणी मेरा मित्र है। क्योंकि ईश्वर ने जितनी व्यवस्था बनाई है सब इंसान के खुशहाली के लिए बनाई है। हम इतने अज्ञानी कि उसमें अपनी खुशियाँ खोजने की बजाय वहाँ हमको दुख नज़र आने लगे। मैंने ढेर सारे दुश्मन मान लिए। दुश्मन मेरा कोई था नहीं। मुझे उम्मीद है मित्र, पेस्टिसाइड डाल करके आप ना किसी को मार पाए हैं ना मार पाएंगे। ये अवश्य बता दूं, लिख के दे रहा हूं, 10 साल के अंदर धरती से मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर है। अब यहाँ बचा कौन है, जिंदा कौन है? और आपको ताज्जुब होगा, जैसे मैं कह देता हूँ 100 किसानों के बीच में डंके की चोट पर कहता हूँ, इस देश में अगर कोई जिंदा हो तो मुझे बताए कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं विनोद कुमार सचान जिंदा प्राणी। मुझे प्रकृति पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है। मैं प्रकृति के सिस्टम को आत्मसात करता हूँ, इसमें अपना खुशियाँ खोजता हूँ और आप इसमें अपनी दुश्मनी खोजते हैं। दुश्मनी मत खोजिए। आप पेस्टिसाइड डालते 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 बर्बाद हो चुके हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, धरती माता को बीमार कर चुके हैं, बच्चों को बीमार कर चुके हैं। बच्चों की खुशियाँ चाहिए तो प्रकृति की व्यवस्था में अपने मित्र खोजिए। मित्र ही मित्र हैं और मित्रता निभाइए। सबके साथ परस्परता में मिल कर के जियो और जीने दो। किसी को मारिए मत, आप मर जाएंगे। नमस्कार।